गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग सूरत और मन के बीच हुई वार्तालाप पर आधारित है। प्यारी साध संगत जी, सूरत और मन के बीच हुई इस वार्तालाप को अंत तक जरूर सुने। सत्संग के वचन। सूरत मन से कहती है, ऐ मन, मैं तेरी जन्म जन्म की दासी हूँ और तू मेरा पति है। करोड़ों जन्मों से मैं तेरे अधीन काम करती आई हूँ। तू त्रिलोकी का मालिक है। क्यों? क्योंकि मन काल में से ही आया है और ब्रह्मा विष्णु शिव को दुनिया पूजती है। सारी दुनिया मन के हुक्म में है। ब्रह्मा विष्णु शिव तेरे ही शिष्य हैं। ब्रह्मा दुनिया को पैदा करता है, शिव मारता है और विष्णु पालता है। कहते हैं ऋषि मुनि योगी यति सती सभी तेरे ही अधीन हैं। तू किसी के अधीन नहीं हुआ। ऐ मन, योगी देवी देवता ऋषि मुनि सभी तेरे अधीन हैं। तेरे हुक्म कोई नहीं टालता। जिसको तू चाहता है उससे खोटे खोटे कर्म करवाकर नरकों में ले जाता है। जिसको तू चाहता है उससे भक्ति करवाकर वैकुंठों में ले जाता है। और जिसको तू चाहता है कि पूरा गुरु मिल जाए और 5 शब्द का वेद दे दे, वह कमाई करके ऊपर चला जाता है। जितने वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां हैं मन के लिए हैं। यदि मन मान जाए वह साथ चल पड़े। क्योंकि रूह तो उधर जाने के लिए आशिक ही है। ऐ मन, तू सारी दुनिया का हाकिम है, सारी दुनिया का खुदा कह दो। इसलिए मैं विनती करती हूँ, तू कृपा करके मेरी बात मान ले। यह काल का देश है, अंधेर नगरी है और नाशवान दुनिया है। तू अंधेरे में पड़ा है, आ चले। कहती है कि मुझे सतगुरु ने कहा है कि यदि मन चलने लगे तो रूह चलने लगती है। यदि सतगुरु का वचन माने तो कितना अच्छा हो। दोनों मिलकर उधर को चलें। जल्दी करें, जितनी जल्दी कर सकें, क्योंकि शरीर का भरोसा नहीं। कहती है कि आ, ब्रह्म के देश को चले। क्यों देर करता है? मैं तेरी दासी हूं, तू मेरा स्वामी है। ऐ मन, इंद्रियों के विषय विकार छोड़ दे। आंखों से सुंदर रूप देखना और जुबान के अच्छे अच्छे भोग और बाकी इंद्रियों के भोग यदि तू छोड़ दे तो कितना अच्छा हो। ऐ मन, तेरा मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, जन्मों जन्मों का संगम है। फिर मैं तेरी हूं, तू मेरा है। फिर क्या ही अच्छा हो, दोनों मिलकर चलें। यदि तू मेरा कहना माने तो तू भ्रम में चलकर भ्रम में समा जाए, भ्रम बन जाए। ऐ मन, तू भ्रम था, भ्रम में से निकल कर आया है, तू फिर से भ्रम बन जाएगा। रूह कहती है कि सतगुरु ने मुझे हुक्म दिया है कि मन को तू साथ लेकर चल, क्योंकि भ्रम तक दोनों को इकट्ठे जाना है। आगे फिर तू वहां से अपने घर को चली जाना। रूह कहती है, मन, मैं तेरे अधीन हूं, तू मुझे बाहर लिए फिरता है। और बात भी ठीक है कि यदि मन पसंद न करे तो भजन कैसे बनेगा, चाहे रूह रोए या पीटे। अगर मेरा कहना नहीं मानेगा तो पहले इतनी बार 84 लाख योनियां भोगी हैं, अब और भोगेगा। ऐ मन, तू मेरे ऊपर दया कर, मेरी विनती सुन। वह धुन हमारे अंदर मौजूद है, वह दूर नहीं, हमारे अंदर ही है। रूह कहती है कि ऐ मन, तू और मैं कमाई कर, मिलकर इकट्ठे चलें सुमेरु पर्वत पर, परंतु वहां क्या होगा? आगे कहती है, तू ब्रह्म बन जाना, तू वहां राजा बन जाना, मैं उठकर ऊपर चली जाऊंगी।
मन भ्रम का अंश है, इसलिए यह वहां भ्रम में रह जाएगा। रूह को ऊपर चले जाना है। अब मन रूह से कहता है, मैं क्या करूं, स्वाद नहीं छूटता। रूह को मैंने वश में किया हुआ है और इंद्रियों ने मुझे वश में कर लिया है। इंद्रियां वेश्याओं जैसी हैं। कहता है, मैं क्या करूं, इंद्रियों ने मुझे घेर लिया है और जिधर चाहती हैं मुझे घेर कर ले जाती हैं। आंखों की इंद्रिय सुंदर रूप देखकर उधर ले जाती हैं। कानों की इंद्रिय सुंदर राग रंग की ओर ले जाती हैं। जुबान की इंद्रिय खाने की ओर ले जाती है। मन और रूह की मिट्टी पलीद है। मैं चाहता भी हूं कि इन स्वादों को छोड़ दूं, मगर मैं क्या करूं, बेबस हूं। मन कहता है, जब मैं खोटा कर्म कर लेता हूं फिर रोता हूं, हाय मैंने क्यों किया। जब भोग सामने आते हैं उस वक्त मैं भोग लेता हूं। भोगों को देखकर मैं बेबस हो जाता हूं। मैं चंचल हूं जैसा घोड़ा, एक जगह ठहरता नहीं, कभी इधर कभी उधर। मन कहता है कि और तो कोई इलाज नहीं, सतगुरु के पास चलें, तब कोई इलाज निकल आएगा। ऐ रूह, अगर मैं और तू दोनों सतगुरु के सत्संग में जाएं तो शायद कोई इलाज निकल आए। हम उनका सत्संग करें, उनकी शरण लें, वे हमें मुक्ति दे दें। शायद कोई ना कोई उपाय निकल आए। सतगुरु सत्संग के जरिए या ताड़ मार के जरिए मुझे रोकेंगे, मैं एक जगह खड़ा हो जाऊंगा। इस कैद से छुड़ाने वाला गुरु है। जब तक पूरा गुरु न मिले मैं नहीं चढ़ सकता। मैं पराई वश हूं, यानी इन इंद्रियों के वश में हूं। रूह सुनकर खुश हो गई। कहती है, आओ चलें, सतगुरु के जरिए हमारे बंधन छूटेंगे। अब दोनों मन और रूह सतगुरु के सत्संग में आए तो सतगुरु के वचन प्रेम के होते हैं। मन ने भोगों को छोड़ दिया, इंद्रियों को छोड़ दिया। रूह ऊपर चढ़ी, अमृत तो अंदर बरसता है। हम किधर भूले हुए थे। पहले सहस्रदल कवल में पहुंचे और फिर भ्रम में आ गए। मन त्रिकुटी में जाकर भ्रम बन गया। रूह सतनाम में पहुंच गई। मानो दोनों अपने अपने घर में पहुंच गए, यानी दोनों नाम की लज्जत लेने लग गए। मन जन्मों जन्मों से रूह को लिए बैठा था। अब रूह को आजादी मिल गई। रूह अपने घर को चली गई। राधा स्वामी जी।